हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि गाय भैंस की जेर ना पड़े तो क्या करें। अब क्या है कि गाय भैंस का ब्यावत भी स्टार्ट हो गया है और बहुत पशुपालक हैं इस तरह के बार बार इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस हैं वह जेर समय पर नहीं डाल पाती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर पशुपालक अपने घर पर भी जो अपना करके और गाय भैंस की जेर डाल सकते हैं और क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से कितना समय में यदि पशु जेर डाल दे तो पशुओं के लिए ज़्यादा बेटर है, उससे ज़्यादा समय निकल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए या क्या साइड इफ़ेक्ट हो भी सकते हैं कि आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। या कौन सा इस तरह का जो वेटरनरियन है उनके लिए भी कि इंजेक्शन का उपयोग करके पशुओं को आसानी से जेर गिरा सकते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना पूरा देखना। इस चैनल पर जो नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन। पता है कि आपको इस चैनल पर बहुत सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, जैसे ही गाय भैंस की यदि डिलीवरी हो जाती है तो आप घर पर ही जैसे गुड़ व अजवाइन होती है, शुरुआती स्टेज में आप उस पशु को दे सकते हैं। जैसे गुड़ ले लिया आपने 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम, जितना ज़्यादा बॉडी वेट 500 ग्राम, कम है 250 ग्राम। अजवाइन आपने ले ली 100 से 200 ग्राम, एक साथ दोनों को आप या उसको आप गर्म कर सकते हैं, पानी के साथ घोल बना सकते हैं, उस घोल को पशु को पिला सकते हैं एक साथ। ये देने के बाद में यदि पशु 2 से 4 घंटे के अंदर जेर डाल देता है तो अच्छी बात है, या यदि नहीं है तो आपको शुरुआती स्टेज में आपको जो मैं बता रहा हूँ घरेलू ही अपनाएं या कुछ इस तरह के यूटेराइन टॉनिक हैं वह अपने पास ज़रूर रखने चाहिए सभी पशुपालक को। या जैसे आपकी गाय भैंस ब्याने वाली है तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर के जिस प्रकार से टॉनिक आते हैं जेर डालने वाले, वह टॉनिक अपने पास रखें और उसकी डोज आप 100 ml से लेकर के 200 ml, तो आप ज़्यादा बॉडी वेट है तो 200 ml एक साथ उस पशु को दे दें और उसके 2 से 3 घंटे में यदि जेर डालता है तो ठीक है, नहीं डाल रहा है तो फिर 200 ml एक साथ दे दें। फिर यदि नहीं डाल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए वह भी बताया जाएगा। लेकिन कई बार क्या दिक्कत होती है कि बहुत इस तरह की दिक्कत है कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो कई बार इस प्रकार के हास्यास्पद भी जो देखने को मिलते हैं कि गाय भैंस हमारी डिलीवरी हो गई, इतना समय निकल गया, 2 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक इसने जेर नहीं डाली है, पशु आसानी से खाना पीना कर रहा है, जुगाली कर रहा है, लेकिन हमने तो जेर देखी नहीं इसने डालते हुए। कई बार इस तरह की हो जाती है कि जो पशुपालक हैं या तो उस पर ध्यान नहीं दे पाते, जैसे डिलीवरी हो गई या कहीं काम पर लग जाते हैं या रात के समय कहीं पर यदि पशु की डिलीवरी हो गई तो उनको नींद आ जाती है, उस समय पशु क्या है कि जेर डाल देता है और वह पशु खुद ही उस जेर को खा जाता है। तो उस स्थिति में पशुपालक को सबसे ज़्यादा समस्या बनी रहती है कि अभी तक इसने जेर नहीं डाली है। जब हम हाथ से चेक करते हैं तो पता लगता है कि उसके अंदर जेर है ही नहीं। लेकिन उस स्थिति में यदि पशु जेर खा जाता है तो वहाँ पर भी दिक्कत पैदा हो जाती है। तो जितने जो पशुपालक हैं, जब तक पशु जेर नहीं डालता है तब तक आपको निगरानी आपको ज़रूर रखनी होगी। कई बार तो पशु खुद खा जाता है या कई बार जो आवारा कुत्ते हैं वो उठा करके जेर को ले जाते हैं, लेकिन आवारा कुत्ता ले जाता है तो उसको पता लग जाता है पशुपालक को या कहीं पर घसीट, क्योंकि जेर ऐसा नहीं है कि अकेला कुत्ता एक साथ, क्योंकि वो घसीट करके ही ले जाता है। लेकिन जब पशु खा जाता है तो उस स्थिति में दिक्कत पैदा हो सकती है। अब दिक्कत क्या पैदा हो सकती है, वहाँ पर ज़्यादा हो सकती है, मेटाबॉलिज्म से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, तो उनके लिए तो आपको एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा और वीडियो बनी हुई भी है। लेकिन आपको जब तक पशु जेर नहीं डालता है, पशुपालक प्रॉपर ध्यान रखें। जब तक यदि 10 से 12 घंटे तक आप निर्भर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 घंटे से यदि ज़्यादा समय निकल चुका है, आपने अपना घरेलू नुस्खा भी अपना चुके हैं और जो टॉनिक देने वाले थे वो दे चुके हैं जेर डालने वाले, फिर भी पशु यानी गाय भैंस जेर नहीं डाल रही हैं तो अपने वेटरनरियन से ज़रूर मिल लेना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए या उनको बुला लेना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए कि ये पशु वेटरनरियन को न दिखाएं, जेर को हाथ से नहीं निकलवाएं बहुत ज़्यादा। यदि आपके पास नज़दीक वेटरनरियन है जिसे अच्छा अनुभव है, बहुत ज़्यादा जो जेर आसानी से निकाल सकता है। देखो, जेर निकालने में भी एक अनुभव है, एक कला है, ऐसा नहीं है कि हर कोई जेर आसानी से निकाल सकता है, इसमें भी एक कला होती है जेर निकालने की। तो अच्छे वेटरनरियन से आप संपर्क करें, उनसे जेर निकलवाएं, जेर निकलवाएं और साथ में यदि आप जेर निकलवा रहे हैं तो इंजेक्शन भी उस पशु को अपने वेटरनरियन से लगवा सकते हैं। तो इसके लिए कौन से इंजेक्शन आते हैं, देखो जेर निकालने के लिए, जेर निकालने के लिए इंजेक्शन आता है जिस तरह से मिथाइल एर्गोमेट्राइन इस साल्ट का इंजेक्शन आते हैं, जिस तरह से आता है मेटल वेट, मोरवेल कंपनी का मेटल वेट इंजेक्शन आता है। तो ये इंजेक्शन 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है मेटल वेट,
ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में पशु 1 से 1.5 घंटे में या 2 से 3 घंटे के अंदर आसानी से जेर डाल देता है। इसी तरह से केरस का आता है अर्गोवेट इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट यही आता है। ये इंजेक्शन भी पशुओं में 5 ml से लेकर के 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, इंट्रावेनस भी दिया जा सकता है। तो ये इंजेक्शन 10 ml, जिन पशुओं का बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 10 ml इस इंजेक्शन को लगवा दें। ये इंजेक्शन लगने के बाद में पशु आसानी से जेर डाल देता है। ये इंजेक्शन किसी भी तरह के पशु में इस तरह की कोई दिक्कत भी पैदा नहीं करता। जो पशु जेर डालने में दिक्कत करते हैं या ज़्यादा समय ले चुके हैं, जेर का कुछ भाग लटका हुआ है या कोई प्रॉपर जेर नहीं डाली है, यदि आपका वेटरनरियन जेर निकाल करके गया है, ये डाउट है, तो भी आप उस समय उस पशु को इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पशु में प्रोलेप्स की शिकायत है, बहुत ज़्यादा शरीर दिखाने की शिकायत हो रही है, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन की डोज आपको कम लगानी है, ज़्यादा डोज नहीं देनी है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। लेकिन ये जेर गिराने के अच्छे इंजेक्शन हैं, इससे पशुओं की आप आसानी से जेर गिरा सकते हैं पशु में बिना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट के। अब यदि साथ साथ में आपको क्या करना है कि जब भी पशु की जेर गिरा रहे हैं, जब भी आपका वेटरनरियन पशु की जेर निकाल रहा है, तो दोनों हाथों में ग्लव्स पहने और जैसे जेर निकालने के बाद में उसमें गर्भाशय के अंदर आप जो बोलस आती हैं या दवा साथ में ज़रूर छुड़वाएं। देखो बहुत ज़्यादा यदि आप साथ में दवा छुड़ाएंगे तो किसी भी तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होगा। वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होगा तो पशु समय पर हीट में आएगा, गर्भ भी ठहर जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि आपने लापरवाही बरत दी तो दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इसके लिए आप कुछ टेबलेट भी आप छुड़वा सकते हैं या अदर कोई जो लिक्विड आते हैं दवा वह भी छुड़वा सकते हैं। साथ में जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन आते हैं, वह साथ में उस पशु को लगवा सकते हैं। और साथ में जो मैंने जो इंजेक्शन बताए, ये इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो पशु की गर्भाशय के अंदर किसी बच्चेदानी में किसी भी तरह का प्लेसेंटा का भाग नहीं रहेगा, वो आसानी से डाल देगा। और यदि जेर जैसे यदि हम निकाल करके आते हैं तो 5 से 10 दिन तक कंटिन्यूटी पशु क्या आता है कि जेर का कुछ भाग भी डालता रहता है, मटमेला, डिस्चार्ज, खून जैसा इस तरह का डालता रहता है। तो आप अच्छी तरह से उसकी बाहर से सफाई भी रखें ताकि पशु में किसी भी तरह की दिक्कत पैदा ना हो। और साथ में आप टीटी की वैक्सीन उस पशु को ज़रूर लगवाएं जेर निकालने के बाद में, अन्यथा पशु की डेथ हो सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें यदि आप ध्यान में रखेंगे और ज़्यादा जेर निकालने के बाद में पशु की 2 से 4 दिन पशुओं को ज़्यादा अनाज न दें, ये बात ध्यान में रखना आपको। उसे अच्छी जिस तरह से खली हैं, अदर दिन से जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि बयाने के बाद पशुओं को क्या देना चाहिए अनाज व खली में, तो वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। इस तरह से आप पशुओं में टॉनिक दे करके और इंजेक्शन लगा करके पशुओं की आसानी से जेर गिरा सकते हैं। यदि जेर नहीं डाल रहा है तो ज़्यादा समय आपको निकालना नहीं है, अपने वेटरनरियन की सलाह ज़रूर ले लेनी है, किसी के बहकावे में आना नहीं है, वरना जेर यदि पशु की नहीं डलेगी तो पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पशुओं की कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु सदा के लिए इनफर्टिलिटी बांझपन में चला जाता है। कई बार पशु की डेथ भी हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरियन है, उनके साथ शेयर करें क्योंकि ऐसा आपको शॉर्ट में डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। और भी यदि डिटेल से जाना है तो इस चैनल पर वीडियो बनी हुई है। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।